नमस्ते, कुमार जोशी द स्टोर में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई 2023 वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैं इस महीने को सीधा सीधा डायरेक्ट डेट वाइज ही जाने के ऊपर फिर डिटेल्स में और बताता हूं। ये सब डेट वाइज पहले बताता हूं। पहले हेडिंग को समझ लीजिएगा, सीधा डेट वाइज बात करता हूं। यू टू केयरफुली ड्राइव योर व्हीकल। आपके पास अगर व्हीकल है खुद का या किसी और के व्हीकल में पीछे बैठते हैं तो पूरे मई के दरमियान बहुत केयरफुल रहिए, यानी कि आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अकेला शुक्र नहीं है, मंगल भी उसके साथ है। ये मंगल तो बहुत शॉर्ट टाइम में 10 मई को बदल के ये आपके भाग्य में जा रहा है, यानी कि 10 मई से बहुत सारा जो रिलीफ मिलेगा आपको। जो 13 मार्च से 9 मई तक का जो टाइम है, ये बहुत बड़ा इनहेरिटेंस भी देखोगे आप इस समय में। वारसे का बाद भी चलेगा आपका मतलब कोई चोर बोगस ऐसे लोगों से भी आपका पाला पड़ेगा। कुछ पेन के साथ भी आप पैसा प्राप्त भी करेंगे, कुछ पेन भी मिलेगा, कुछ दुख भी होगा, लेकिन धन की प्राप्ति भी आपको होगी। और ये 9 मई के बाद जो टेंशन का जो माहौल में आप घुस गए, 13 मार्च से आप काफी टेंशन दुख भरा माहौल में आप घुसे और ये आपको पेनफुल वातावरण में आप घुसे। उसमें से आप 10 मई से 30 जून तक, अब 30 जून तक हो सकता है बहुत बड़ा फॉरेन का चांस भी मिल जाए आपको, कोई रिलीजियस टूर भी मिल जाएगी, कोई भी आपका कोई मन्नत मानी हो तो उस ट्रिप पर भी आप जा सकेंगे 10 मई से 30 जून तक में। आप जिस भगवान को बिलीव करते हैं उसकी ट्रिप भी हो सकती है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले आपको एक चीज और बताता हूं कि इस महीने में अब गुरु राहु का चंडाल योग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं ताकि वीडियो पीछे जिनको रोक देना है ये रोक सकेंगे। 28 अप्रैल से 3 मई आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस लेकर आएगा आपके दरवाजे पर। पहले जो ये केयरफुल रहने वाली डेट है इसको मार्क करें कैलेंडर पर। मैं हर महीने का बताता हूं, इस महीने का आपको केयरफुल की डेट बताता हूं, इसको कैलेंडर पर फुल्ली मार्क कर दें, क्रॉस कर दें। इस दिनों में आपको काम अवॉइड करना है। अब सीधी बात, 28 अप्रैल से 3 मई बहुत बड़ा चांस मिलेगा। हो सकता है पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हो, आपका ज्यादातर मैंने काम देखा है फाइनेंस ही। आप जो भी काम करते हैं उसमें मेन काम है बैंक, फाइनेंस ही संभालना आपका काम है। कहीं ना कहीं से आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, आपका ज्ञान आपकी जागीर है। और 28 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आपका पास मतलब आपके पति या पत्नी के साथ ट्यूनिंग भी रहेगा। जनरली मैं आप लोगों के देखता हूं, मैं पति के साथ का ट्यूनिंग में आपका स्कॉर्पियन नेचर है तो आप काटने को दौड़ते हैं, आपका स्पाउस आपसे परेशान होगा। आप दिल से पूछ के देखिएगा उसको, वो 100% बोलेगा बहुत सुंदर है आपका स्पाउस, खाना खाने का बेहद शौकीन आदमी है, बट वो बहुत आदमी या औरत जो भी समझते हैं आप, वो बहुत परेशान होगा आपकी हरकतों से। और वो अभी देखिए जो आपके स्पाउस के यानी कि पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ जो आपका जो टकराव है वो 13 मार्च से 9 मई तक। गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा, अपमान से आप बचे रहेंगे। 10 मई से मैंने बोला ऐसा चित्र बदल रहा है और 28 अप्रैल से 3 मई तक का टाइम आपको पब्लिक लाइफ में लेके आएगा, यानी कि आपको सम्मान मिलेगा, बड़ा चांस मिलेगा। मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है, आपके स्पाउस के साथ ट्यूनिंग करना हो तो। मतलब कभी कभी क्या होता है मैरिज लाइफ में भी ट्यूनिंग रखना पड़ता है, यानी कि आप देखेंगे कि आपके स्पाउस के साथ का आपका ट्यूनिंग अच्छा रहेगा। 4 मई से 9 मई ये टेंशन दे देगा, आपका इंसल्ट होगा और आपको आपके पति या पत्नी के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करनी है, क्योंकि ज्यादातर स्पाउस आपके तंग ही आ जाते हैं। स्कॉर्पियन के मैंने देखे हैं तंग आ जाते हैं। 4 मई से 9 मई में आपको केयरफुल रहना है। ये आपका टेंशन का टाइम है 4 से 9 मई। 10 मई से 15 मई जो टाइम है ये आपका जो मैं रिलीजियस सफर का बोलता हूं, आपका माइंड काफी रिलीजियस हुआ होगा। आप हो सकता है कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग करेंगे या फॉरेन चांस भी हो सकता है। तो ये 10 मई से 15 मई अच्छा टाइम है। आपके बच्चों के बच्चे अगर बड़े हैं तो उसके साथ टाइम एंजॉय करेंगे, मतलब उसके साथ आपका ट्यूनिंग रहेगा। 10 मई से 15 मई में आप उसके करीब जाएंगे ही और उसके साथ एंजॉय भी करेंगे। अब 16 मई से 21 मई जो टाइम है ये आपके जॉब और बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, यानी कि कोई बहुत बड़ी मीटिंग का सेटअप किया हो तो 16 से 21 में करिएगा। दोज हु आर जॉबलेस उनको भी 16 से 21 बेस्ट रहे। आप बिंदास बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं किसी के साथ भी, और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी इन दिनों में 16 से 21 में। अब 22 से 27 है ये जो टाइम है ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। दिस इज द टाइम टू
गो फॉर द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आपके दोस्तों के साथ टाइम बिताएंगे, आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बड़ा चेंज करेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ा ड्रीम भी देखेंगे, यानी कि देखिए, मैं जिसको मानता हूं जो ज्योतिष है, अगर आपके पास सपने नहीं है तो ज्योतिष के वीडियो देखो भी मत, पहली बात। और अगर आपके पास सपने ही नहीं है तो आप, मैं भिखारी ऐसा समझता हूं। दोज हु गॉट देयर ड्रीम्स, अगर कोई सपने हैं तो आप बहुत बड़ा 22 मई से 27 मई में कोई बहुत बड़ा सपना भी जरूर देखेंगे, कोई बहुत बड़ा प्लान करेंगे, कोई बड़ा ड्रीम्स करेंगे, बहुत बड़ा हो सकता है कोई बहुत बड़े मिनिस्टर फिनिस्टर लेवल के लोगों से आपका मुलाकात भी हो सकता है 22 से 27 में। अभी 28 मई से 2 जून तक, यहां 30 तक ही लिखा है मैंने केयरफुल के लिए, 31 तक ही लिखा है, सॉरी 31 तक। ये आपको कोई ना कोई फंसाएगा, बेवकूफ बनाएगा, आपको लोनलीनेस भी फील होगा, आपको लगेगा कि ये अकेलेपन की दुनिया में आप चले गए। आध्यात्म की दुनिया में अगर आप जाते हो 28 मई से 2 जून, घर के पास अगर कोई गणपति बापा का मंदिर है तो जरूर जाइएगा 28 मई से 2 जून में। गणेश मंदिर में अगर हो सके तो लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लड्डू नहीं है तो गुड़ रख सकते हो, और गुड़ भी रखने के लिए ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ गाय को खिलाइएगा। पाव किलो की भी बात नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा एक टुकड़ा होगा ढेला, थोड़ा सा टुकड़ा होगा, गाय को खिला दीजिएगा। 28 मई से 2 जून गणेश मंदिर में रेगुलर जाइएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टेंशन हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, आप दुख भरे माहौल में घुस रहे हैं, तो ये जरूर करिएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन से आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने जो केयरफुल रहने की डेट आपको बताई कि किस तरह से आप पर नेगेटिविटी बरसेगी। इस महीने का सबसे ज्यादा मुश्किल भरा समय 28 मई से 2 जून रहेगा। जॉब के लिए बेस्ट है 16 से 21। मैं कभी कभी लोगों का देखता हूं कि आई एम जॉबलेस दिखते रहते, तो उनके लिए मैं 16 से 21 बेस्ट मानता हूं। अवॉइड करें बिजनेस के डेप्ट, क्योंकि अभी गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है आपके बिजनेस के स्थान में, खर्च के स्थान, कर्ज के स्थान में। अगर आपका पर कोई कोर्ट कचहरी का केसेस है तो टालिएगा। अभी कभी कभी क्या होता है कि आदमी जरा शाइनिंग करने के लिए आगे चला जाता है, होशियारी करने के लिए, तो वो महंगा पड़ सकता है। सो ये गुरु राहु का चंडाल योग बनेगा एग्जैक्टली 27 मई को। 8 डिग्री का युति हो रहा है 27 मई को, यानी कि अप्रैल महीने से आपको फाइनेंशियल शॉर्टेज होगा। हो सकता है आपके बच्चों से विवाद भी होगा, बच्चों से झगड़ा भी होगा, क्योंकि संतान स्थान का स्वामी राहु के साथ हो रहा है। गुरु राहु का कंफर्म चांडाल योग बन रहा है 8 डिग्री पे। और इसके लिए आपको केयरफुल ये रहना है कि बच्चों से विवाद टालिएगा, अपने परिवार के लोगों से विवाद टालिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग है उनका सम्मान करिएगा। और इसमें जो नशे की चीज है, जैसे नशे की चीज में चाय बोल सकते हो आप, चाय नशे की चीज है, कॉफी नशे की चीज है, तो चाय कॉफी का दान कर सकते हो आप। शराब का दान की जगह पे तंबाकू का दान कर सकते हो, सिगरेट का दान कर सकते हो, ये करिएगा। और गुरु की ताकत बढ़ाइएगा। देखिए, गुरु राहु का चांडाल योग क्या करा सकता है, इसको हमारे शास्त्र ने चांडाल बोला है। चांडाल क्या करता है? चांडाल व्यभिचार करता है, शराब का सेवन करता है। तो ये चीजों से आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करो। कहीं अगर ऐसा डोर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा चीज, तो उसको अवॉइड करिएगा। ये ऐसा ही होगा, ये कोई नहीं बोल सकता, और कोई बोल रहा है तो समझो फ्रॉडबाजी। आपका पंचमेश राहु के साथ है, यानी कि आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा। और अगर कोई ऐसा चांस मिलता है, चांस ही बोल सकते हो मेल के लिए, तो ये चांस है, लेकिन चांडाल करेगा वो चीज है, तो वो चांडाल करा देगा। ऐसा काम आपके हाथ से हो सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल। अप्रैल महीने से आपको जैसे ही गुरु देखिए 22 अप्रैल को आपके मेष राशि में एंटर हुआ है, और ऑलरेडी राहु महाराज मेष राशि में है। ये अक्टूबर 2023 तक इसका मेष राशि में सफर है राहु का। राहु मेष राशि में आपके जा रहा है 6वें स्थान से। कोर्ट कचहरी के केस है, कोई बहुत बड़ी चीज से पंगा लेके बैठे, आप पछताओगे। सो वो अगर आप पछताओगे मतलब आपको उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है। और नौकरी छोड़ने का भी 1000 बार विचार आएगा। देखिए, आपके चलते काम है, उसमें आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि शनि आपके कर्मस्थान को देख रहे हैं। तो आने वाला 2.5 साल तक, अक्टूबर 2023 तक, 29 मार्च 2025 तक, सॉरी, ये 2.5 साल तक शनि महाराज तो जस्ट एंटर हुए, अभी जनवरी 2023 में एंटर हुए। ये मार्च 2025 तक आपके कर्मस्थान को देख रहा है। ये कर्मस्थान को देखता हुआ शनि, नौकरी, देखिए मैं भी तुला लग्न हूं, तो मैंने ये महसूस किया लास्ट 2.5 साल में कि बहुत बार ऐसा मन होगा नौकरी छोड़ दूं, बिजनेस छोड़ दूं, दूसरा बिजनेस चेंज करूं। ये बिजनेस चेंज करने का टाइम नहीं है। जो बिजनेस में चल रहे हैं चले, और बार बार चेंज करने का नहीं। उसमें और जिम्मेदारी, हार्डवर्क बढ़ेगा। अब 6वां गुरु है,
ये कर्ज भी बढ़ाएगा, खर्च भी बढ़ाएगा, हो सकता है बच्चों के लिए भी खर्च बढ़ाएगा, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसे वापरने पड़ेंगे, अनिच्छा से वापरना पड़ेगा। गुरु जैसे ही 6वां गया 22 अप्रैल से, यानी कि ये बच्चों के एजुकेशन के लिए भी वापर सकता है खर्च करना। आपके अपने एजुकेशन में भी आपको बहुत बार लगेगा छोड़ दो एजुकेशन, क्योंकि अभी गुरु के साथ पंचमेश के साथ राहु आ रहा है। अगर इफ यू आर ए स्टूडेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, पुट योर हार्ड वर्क। बिजनेस के लिए डेप्ट, कर्जा अवॉइड करिएगा, यानी कि कर्जा बाद में चुका देंगे, मैं फंस जाते हुए बहुत स्कॉर्पियंस को भी देखा है मैंने, जेमिनी को भी देखा है। जेमिनी को तो ऑलवेज को अवॉइड करना चाहिए कर्ज। दूसरी बात, हेल्थ के लिए आफ्टर 28 मई केयरफुल रहना है। 28 मई से मैंने आपको 2 जून बोला है, कहीं लोनलीनेस फील होगा आपको, हो सकता है हॉस्पिटल की मुलाकात भी हो जाए, मैंने बोला ऐसा चीटिंग भी करेंगे कोई, तो आपको हेल्थ के लिए 28 मई से 2 जून तक केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को मैंने बताया आपको हार्डवर्क करना है, विष्णु सहस्त्रनाम करना है। 19 मई को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल भी बहाना है, और केयरफुल रहना है स्टूडेंट को। यानी कि आपके मन में ऐसा बहुत बार अभी आएगा, जब तक ये गुरु राहु का युति है, पक्का पक्का युति बनेगा उसका 27 मई को, इस महीने में बन रहा है 8 डिग्री पर, तो आपको ऐसा लगेगा। यानी कि अभी एग्जाम में आप जाते हैं, कॉपी करोगे, जेब में पर्चा वर्चा छुपा के लेके जाओगे, एग्जाम के आजू बाजू का टाइम, फंस जाओगे, पकड़े जाओगे, जलील हो जाओगे, किसी दुश्मन के हाथ आप परेशान होगे। तो दुश्मनी को रिकॉग्नाइज करो, अपने दुश्मनों से ज्यादा माथापड़ी मत करो। ज्यादातर मैं स्कॉर्पियन को देखता हूं, आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, ऑलवेज आप रोग, ऋण और शत्रु से घिरे होते हैं। यानी कि कहीं भी आपका झगड़ा होता है, बीमारी से घिरे होते हैं, या तो रोग से, बीमारी से आप परेशान होते हैं। और अभी आपका 8th हाउस में शुक्र है, 8th हाउस में शुक्र है, यानी कि ये आपको आपका सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी भी दे सकता है। मतलब आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। यानी कि कोई भी आपको इस मामले में, देखिए ये फीमेल्स को तो आप जो वर्म की बीमारियां है वो दे सकता है, मेल को प्रोस्टेट जैसी बीमारी देगा। अगर आप मेल है तो देखिए शुक्र मंगल दोनों है, तो आप अपने इस चीज को इग्नोर ना करें। इन शॉर्ट, ये 1 महीने तक शुक्र आपके 8th हाउस में, आपको ड्राइव करना है, केयरफुल करना है। आपके स्पाउस के फैमिली के साथ का मैंने बोला है साहब, जो आपका जो बर्ताव है उसमें अभी आपको काफी रिलीफ मिलने वाला है। मैंने बोल दिया आपको 10 मई के बाद रिलीफ मिलने ही वाला है। और जो विवाह, जिनको मोहब्बत हो गई है, प्यार करते हैं, उनके लिए कोई ये महीने में मैं चंद्र शुक्र का कोई योग भी उनको सपोर्टिव दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बहुत बड़ा अच्छा चांस भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो उनको मैं बोलता हूं कि उस चीज को प्यार करते हैं, उनको अपने, देखिए मैं ज्यादातर ऐसा देखता हूं कि देखिए आपका पंचमेश भी राहु ग्रस्त है, तो आप जिससे प्यार करते हैं या तो वो आपको नहीं पहचान पाएंगे या तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। गुरु राहु का चांडाल योग मई महीने में आपको कोई चमत्कार भी दिखा सकता है। यानी कि आपके ऑलरेडी आप किसी के मोहब्बत में है तो केयरफुल रहिएगा, धोखाधड़ी नहीं करिएगा। सामने वाला धोखाधड़ी करेगा तो उसका क्लैरिफिकेशन के लिए भी अभी बात करने का ये वक्त नहीं है। सो प्यार करते हैं उनको अपना इस चीज को पोस्टपोन रखना है। विवाह के लिए भी मेरे को कोई इसमें चित्र ऐसा नहीं दिख रहा है कि विवाह के लिए कोई बढ़िया चित्र है, क्योंकि आपका जो गुरु है वो 6वें स्थान में चला गया, तो कोई अच्छा टाइम नहीं है आपका। बिजनेस के लिए मैं जो समझता हूं, कर्ज नहीं करिएगा, ये बात भेजे में बिठा के रखिएगा। आपका मेन काम फाइनेंस ही हैंडल करना है। फाइनेंस आप हैंडल कर सकते हैं, ऑलवेज करते हुए मैं देखता हूं। ज्यादातर मैंने बहुत सारी स्कॉर्पियन लेडीज को टीचिंग जैसे फर्म, टीचिंग जैसे व्यवसाय में ज्यादातर देखा है, एडवाइजरी, टीचिंग जैसे व्यवसाय में देखा है, क्योंकि सिंह राशि है, इसको टीचिंग से, नॉलेज से काम है। आपका ज्ञान ही आपका जागीर है और फाइनेंस ही आपका काम। मैरिज के लिए नो, शेयर मार्केट के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि 22 से 27 में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ अच्छा चेंज करने की आप कोशिश करेंगे, ये समझ लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। मैंने ये चतुर्थी का बोला 8 मई और 23 मई को आप महसूस करते हैं आपके जिंदगी में। मैं ज्यादातर स्कॉर्पियन को देखता हूं, देखिए जो दक्षिण आपका स्वामी है, मंगल आपका स्वामी, मंगल मतलब दक्षिण, आपको गणेश पूजन या हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। दक्षिण के ये 2 स्वामी है। किसी भी मंदिर में आप जब जाते हैं तो देखें कि गणपति बापा और हनुमान जी रखा होता है, इसके मेन डोर के आप एंटर होते हैं वहीं, यानी कि दोनों बाजू से आप दक्षिण, वो लोग यम को, नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 भगवान, गणेश जी और हनुमान जी। तो इन दिनों में आपको चतुर्थी 8 मई 23 मई गणपति के मंदिर में जाइएगा,
बहुत सारा देखिए टेंशन में से रिलीफ आप 10 मई को हो जाएंगे। आप बहुत सारा टेंशन में 13 मार्च से घुसे हुए टेंशन में है, आपने बहुत दुख भी महसूस किया है, बहुत दुख महसूस किया है, बट ये विपरीत राजयोग भी बना था मंगल बुध का परिवर्तन का, तो दुख के साथ कुछ बेनिफिट भी दिया इसने। हो सकता है इनहेरिटेंस का बेनिफिट हो, कहीं फ्रॉड से चीटिंग से भी बेनिफिट मिला हो, लेकिन उसके साथ दुख का पैकेज भी उसने आपको दिया है। कुछ जो अगर आपको कुछ खानदानी पैसा मांगना हो तो ये 10 मई तक, 13 मार्च से 9 मई तक में मांग सकते हैं आप इनहेरिटेंस, क्योंकि ये लग्नेश अष्टम में गया है आपका। ये गड़ा हुआ धन है, गड़ा हुआ धन इनहेरिटेंस भी है, फ्रॉड चोरी से मिलता हुआ पैसा भी है, और ये विपरीत राजयोग बना है। षष्ठेश अष्टम में और अष्टमेश 6 में, शायद थोड़ा साथ में झगड़ा भी देगा, दुख भी देगा, बट इसको बेयर करना पड़ेगा आपको। 10 मई ये चित्र 10 मई के बाद बदल जाएगा, ये बोल दिया मैंने। ये प्रदोष का, जो अगर शिव की उपासना करते हैं, यानी कि आपको बहुत शिकायत है कि भगवान आपको बार बार मौका नहीं देता, तो 3 मई 17 मई को शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, दर्शन करिएगा, दिन को करो रात को करो, कोई आपकी मर्जी की बात। ऐसे तो देखिए जो शास्त्र है ये सूर्यास्त के बाद की डेट बोलता है, डेट है 3 मई 17 मई, प्रदोष का व्रत है। बाद में आप जो भी कर सकते हो, दिन में खाना नहीं खाइएगा, भोजन नहीं लीजिएगा, ऐसा सजेशन देते हैं लोग, बट आप ये नहीं भी करते हैं, शिव मंदिर में भी जाते हैं, यथाशक्ति दर्शन करते हैं, दैट विल बी द सफिशिएंट। अमावस्या 19 मई को मैंने पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को बोला है, स्टूडेंट हैज टू गिव द टाइम, विष्णु सतनाम करके 19 मई को बहते जल में नारियल बहाना है। इस महीने में चंद्र ग्रहण है, 5 मई को पूर्णिमा है, तुला राशि में, मतलब आपके 12वें स्थान में। आपको इन दिनों में देखिए ग्रहण के दिन में हम जो ज्योतिष के शौकीन हैं, जो शास्त्र के जो कर्म कांड से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब इन दिनों के इंतजार करते हैं, और ये दिन में मंत्र सिद्ध हो सकता है। और आप लोगों को तंत्र में बहुत भरोसा होता है, मैंने बहुत कम स्कॉर्पियन देखे हैं जिसको तंत्र मंत्र और यंत्र, इससे तंत्र में और यंत्र में बहुत आप लोगों को श्रद्धा होती है। मैंने बहुत कम स्कॉर्पियन देखे हैं, ज्यादातर तंत्र में इन लोगों को, आप लोगों को तंत्र तुरंत समझता है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, मृत्यु की राशि है, ये मृत्यु से बहुत जुड़ा हुआ होता है, मृत्यु से, अपमान से, झगड़ों से, क्योंकि लग्ने षष्ठेश एक ग्रह। और आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा दुख भी होता है स्कॉर्पियन के, जो कभी किसी से शेयर नहीं करता। कोई स्कॉर्पियन के जीवन में ऐसा दुख होता ही है, क्योंकि ये मृत्यु की राशि आपके लग्न में आया, कोई ना कोई जहर स्कॉर्पियन को पीना ही पड़ता है जीवन के दरमियान। और आपका जो, मैं ज्यादातर ऐसा देखा है, स्कॉर्पियन को हमेशा लड़ते देखा है। हमेशा गणेश उपासना करो, गणपति बापा को लड्डू का भोग लगाओ, ट्यूसडे को करो, संकष्टी करो, विनायक, जो अगर आपकी उम्र ज्यादा है 40-45 से, तो फास्ट उपवास नहीं करिएगा, लेकिन अन्न का दान करिएगा। यथाशक्ति 10 रुपए के पैकेट में बहुत शक्ति है, और पर्टिकुलरली अगर आप बर्ड्स को खाना खिलाते अति उत्तम है, मैं ऐसा मानता हूं, अति उत्तम है। आपके जीवन में जो आपका एग्रेशन है, जो आप लड़ जाते हैं, झगड़ पड़ते हैं, वो आपके लिए बड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि लोग आपके अच्छे वक्त में तो पीछे हट जाते हैं 2 कदम, लेकिन जैसे ही आपका बुरा वक्त आता है, वो लोग 10 कदम आके आपके सर पे बैठते हैं। वो आप अनुभव से समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, तो उसको केयरफुल रहो। हमेशा डोनेशन करो, गणपति बापा का, हनुमान जी का मंदिर हो तो उसमें रेगुलर जाओ। अगर आप मेल है, हनुमान चालीसा करो, फीमेल है, गणेश भगवान, गणेश गायत्री मंत्र है, गणेश अथव शीश है, गणेश सहस्त्रनाम करो। 8 मई 23 मई प्रदोष का मैंने बोला, 3 मई 17 मई अमावस का बोला। चंद्र ग्रहण के वक्त अगर आप ये देखिए, ग्रहण स्पर्श है, यानी कि रात को 9 बजे ग्रहण अबाउट स्पर्श होगा। ये बंबई का टाइम है 20:44, 22:52 ग्रहण मध्य है, और ये ग्रहण मोक्ष है, मतलब ये रात को 12 बजने के बाद नेक्स्ट डेट हो जाएगा 25/1, मतलब ये आगे की तारीख चली जाएगी, यानी कि 6 मई चले जाएगा डेट के हिसाब से। बट आप जो भी कर सकते हैं इसमें, अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस वक्त मंत्र सिद्धि के लिए बैठ जाइएगा। ये 4 घंटे में आप चमत्कार महसूस कर पाएंगे। ये चमत्कार ऐसा है कि मंत्र सिद्ध होता ही, उसके बाद मंत्र सिद्ध करना पड़ता है। जैसे पहली बात है कि आसन सिद्ध करना पड़ता है, यानी कि 3, 4, 5, 10 घंटा एक जगह पे बैठना पड़ता है। कम से कम बैठ जाओगे तो आसन सिद्ध होगा, मंत्र सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको इस महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र है 25 मई को। अगर कोई चीज, अगर आपके देखिए विश्वोत्तरी दशा अच्छी हो, तो हो सकता है कि काफी पैसा वैसा हाथ में आया हो, कोई चीज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 25 मई बेस्ट रहेगा। कोई चीज अगर महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, अगर महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं तो कोई पीला कलर का कोई चीज खरीद सकते हैं आप, इसको ध्यान रखिए। 25 मई
ये गुरु पुष्य नक्षत्र है, बेस्ट माना जाता है। और ये मंगल बुध का परिवर्तन का तो मैंने बोला, षष्ठेश अष्टेश पर अष्टमेश परिवर्तन है उसका। बुध गुरु का युति है आपके 6वें स्थान में। अवॉइड करिएगा, शत्रु के साथ ज्यादा डिस्कशन अवॉइड करिएगा। पर्टिकुलरली ये आपके लाभ स्थान का स्वामी है बुध, और ये आपके 6वें स्थान में है। कोर्ट कचहरी का मामला हो, 6वें स्थान में राहु गुरु का चांडाल योग है। 2 कदम पीछे हटना पड़े तो पीछे हट जाइएगा, झगड़े का मुंह काला है। बाकी इस महीने में मैं जो आप बहुत जो टच हो रहे हैं, जो बोला है इसको करिए। अगर आप ये करते हो तो बहुत अच्छी चीज महसूस कर पाएंगे। ये चंद्र गुरु गज केसरी योग की तारीख, इसको नोट कर लीजिएगा। आपके लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा क्योंकि गुरु 6वें में है। मैंने बोला ऐसा, गुरु के मंत्र करते रहिएगा। गुरु का मंत्र आपको गूगल में मिल जाएगा। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन में आपको इस महीने में केयरफुल रहना है, 4 से 9, 28 से 31। अभी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।